बनने के बाद हमने हिंदुस्तान को इस मुल्क को जीरो से आसमान तक जाते हुए देखा है। अगर कुछ लोग नहीं देख रहे, वो ब्लाइंड हो गए, वो बात नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान आगे की ओर जा रहा है। लेकिन इसमें मेरा पहला सवाल, हर बार हर जलसे में मोहर में मैंने रखा, ये सवाल चिसाना में मैंने रखा, सुंगड़ी में मैंने रखा, लेकिन हमारे यहाँ के पैंच हजरात थे, हमारे मोदी हजरात थे, हमारी पंचायतें रही, लेकिन किसी ने सवाल नहीं उठाया। इसमें नाराज़गी का सवाल नहीं है। सवाल मेरा ये है कि मैं बार बार स्टेज पर एक ही बात करता हूँ, किसी को ये शक न रहे कि मंजूर अहमद शायद एक ही बात को दोहराता है। दोहराने का सवाल नहीं है, मैं हर दिन बदल के तकरीर कर सकता हूँ, लेकिन हमारा पहला सवाल है यहाँ का वीडीसी लोकल 4, जो सरहद पर हमारा फौजी जवान जंग करता है, जंग करने के लिए तैयार है, लेकिन वहाँ से टेररिस्ट उस पार से इस पार कैसे आ जाता है ये हमें कोई पता नहीं है। लेकिन उसको यहाँ काबज करने के लिए, उसको काबू में रखने के लिए यहाँ की लोकल फोर्स वीडीसी है। लेकिन कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया। परसों एसएसपी साहब यहाँ आए, अनफॉर्चुनेटली हम वहाँ पहुँच नहीं पाए, लेकिन एसएसपी साहब ने क्या कहा कि आप हिफाजत रखिए। अरे साहब, क्या हिफाजत करेंगे? वो तो बेचारे हिफाजत करते हैं। किसी सियासी जमात ने कभी कुछ नहीं कहा, बेल्ट फोर्स के ऑफिसर हजरात ने भी उनके बारे में कुछ नहीं कहा। कम से कम एसएसपी साहब है, वो अपने मतलब डीजी साहब को मेमोरेंडम पेश कर सकते हैं। इनकी सैलरी का सवाल है, अगर उनको सैलरी नहीं दी जाती है तो मेरे कहने का मतलब ये है कि उन वीडीसी वालों को वो अपनी राइफलें अपने ऑफिस में जाके जमा करवा देनी चाहिए, क्योंकि उनको खतरा है। सरकार की तरफ से नोटिस है कि अगर किसी वीडीसी वाले को उसकी राइफल गुम हो जाती है, उसको सज़ा है, उसको पनिशमेंट है। लेकिन सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि वो भी बेचारा 4-6 हज़ार का हकदार है। दूसरा सवाल मेरा इसके साथ साथ और अहम है, काफ़ी सारे साथी यहाँ मतलब बैठे हैं, वो भी बोलेंगे। वार्ड नंबर 2 में, बदर में वार्ड नंबर 2 में लोगों को किराया आ रहा है, लेकिन न तार है न पोल है। जनाब आप नोट करें, ये मुश्ताक साहब ही है जो हमारी आवाज़ उठाते। मैंने पहले भी कहा है, कोई ये हमें किसी को ज़्यादा रिलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन जो जिसकी आवाज़ सुनता है वही सबसे बड़ा रिलेटिव है। तो सवाल मेरा ये है कि वार्ड नंबर 2 में तार पोल की आज़ाद ज़रूरत है। उसके बाद जनाब मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब से गुजारिश करूँगा, हमारी बदर पंचायत में गुलाम माहिदीन नामी एक शख्स, वो मेरे वार्ड में जनाब रहता है, उसने कई बार रोड को बंद करा है। जनाब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब अब तवज्जो फरमाइए, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी रोड है, किसी की हस्ती नहीं इसको बंद करना। रोड चूँकि हमारी ज़मीन में भी है, हम भी बंद नहीं कर सकते हैं। उसने कई बार रोड को बंद किया, मेमोरेंडम पेश हुआ, एसडीएम साहब के पास गया, डीसी साहब के पास गया, हमारी पंचायत को भी इस चीज़ का पता, जो साबका पंचायत हालिया मतलब दौर में उनसे पावरें ली गई, उनको भी पता है। उसने कई बार रोड को बंद किया, लेकिन किसी साहब ने उसको ये नहीं पूछा कि आपने रोड को क्यों बंद किया। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, 10 कदम का मामला है, चलना पड़ेगा आपको, आप चले वहाँ, उस बेचारे का आज़ाद नुकसान है। अगर वो सरकार के मामले को बंद करता है तो क्यों करता है? सरकार की प्रॉपर्टी है ना रोड, वो बंद करता है तो क्यों करता है? आप डिटेल्स में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको चलना पड़ेगा वहाँ, देखते हैं कि उसका नुकसान कितना है। आज़ाद नुकसान है उसका, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखना पड़ेगा। दूसरा, सरकारें आती जाती रहती है। 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। इतनी स्कीम्स अगर हम नरेंद्र मोदी जी की गिने तो वो गिनने के लिए, शुमार करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। वीडीसी का ख्याल रखें, जो मैंने डिमांड दी है वार्ड नंबर 2 में तार पोल, उसका ख्याल रखें। उसके बावजूद में मैं लोगों से आइडेंटिफाई करूंगा कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है हमारे गाँव में। उसको भी हम ये क्या कहते हैं, मोहर में आ सकते हैं, रियासी में आ सकते हैं, जम्मू में आ सकते हैं। उसके बाद अगर हम स्कीम्स की बात करेंगे तो 1947 के बाद यहाँ आज तक इतनी स्कीम कहीं नहीं पहुँची है। तो इसलिए